अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। बेशुमार कमेंट्स हमारे चैनल पर आते हैं और टिकटॉक अकाउंट पर भी आते हैं। देखें, आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ पूछ लिया करें, लेकिन इनबॉक्स मत किया करें मुझे टिकटॉक पर। आप लोग इनबॉक्स करते हैं तो मुझे रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाउलेंस की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। DW650 मॉडल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अंदर एक जेन्युइन फॉल्ट है, कॉमन है, ये अक्सर आ जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी इस तरीके के फॉल्टों को फेस करना पड़े, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा कि ये वाला फॉल्ट अगर आपको आता है तो आपने कौन से ऐसे स्टेप हैं जो लेने हैं ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास इस वक्त मौजूद है डावलेंस की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन DW6550, ये वाली। अब इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि कस्टमर की शिकायत है, जैसे ही कपड़े डालते हैं मशीन घुमाती नहीं है। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश नहीं कर रही तो इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, आपने क्या चेक करना है, मैं इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ। ये वॉशिंग मशीन का प्लग सबसे पहले हमने लगाना है, ठीक है। अगर आप देख लें आपकी वॉशिंग मशीन सेम यही इशू कर रही है, सबसे पहले प्लग लगाएंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक मशीन ये वाली है, और इसको हम कहते हैं पल्सेटर, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, अब इसके अंदर ऑप्शंस कुछ ऐसे होते हैं कि देखें, ये इसका टाइमर होता है जो कि हर आम मशीन का 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। ये इसका सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर का एक सिंगल मशीन में 1 वे 2 वे का काम होता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली ऑटो सेट होता है 2 वे, ये 2 वे ही चलती है, 1 वे नहीं चलती। और इसमें ये वाला ऑप्शन जो होता है ये ड्रेन का होता है। तो अब हमारी इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पानी तो घुमाती है, लेकिन जब इसमें कपड़े डालते हैं तो ये कपड़ों को वॉश नहीं करती। तो चलें इस वीडियो के अंदर बात करते हैं और आपको सिखाते हैं कि इसको असल में आपको चेक करना कैसे। तो सेमी ऑटोमेटिक, चाहे डावलेंस हो, चाहे कैनवुड हो, चाहे ओरेंट हो, या कोई भी मशीन सेमी ऑटोमेटिक हो, अगर उसके अंदर यही फॉल्ट आपको देखने को मिल रहा है तो जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा यही चीज़ आपको नोटिस करनी है। अब देखें, सिंपल मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ, टाइमर ऑन हो गया। अब पल्सेटर की स्पीड से आप अंदाजा लगा लें, कोई भी वॉशिंग मशीन का पल्सेटर इस तरह नहीं घूमता। अब देखें, अगर मैं इस पर हाथ रख दूं, ये देखें, इस पर हाथ रख रहा हूं, तो जो लोग इसके काम करते हैं उनको तो पता है, लेकिन बेसिकली हमारी वीडियोस उनके लिए होती है जो बिगनर्स हैं, और हमारी वीडियोस उनके लिए होती है जो काम सीखना चाहते हैं और जिनके पास कोई टेक्नीशियन नहीं होता है, दूर दराज इलाकों से होते हैं। तो उनकी वॉशिंग मशीन के अंदर अगर सेम इशू आता है तो उनका पल्सेटर का मसला भी आ सकता है। हो सकता है कि नीचे गेयर बॉक्स खराब हो। गेयर बॉक्स जो होता है ये अक्सर स्लिप हो जाता है, तो इस मशीन के अंदर भी गेयर बॉक्स स्लिप हो गया। तो ये गेयर बॉक्स जो है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको खोल के नया गेयर बॉक्स इसके अंदर लगा के इसके बाद इसको दोबारा फिक्स करेंगे। अब गेयर बॉक्स कैसे लगाया जाता है, कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको गाइड करूंगा डिटेल के साथ। लेकिन ये फॉल्ट जो है वो गेयर बॉक्स का है। कभी भी आपको अगर यही मसला आ रहा है तो आपने इसका गेयर बॉक्स रिप्लेस कर देना है। अच्छा, ये ख़राब क्यों होता है? ख़राब होने की वजह ये पानी लीक हो रहा होता है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन का गेयर बॉक्स स्लिप नहीं है और पानी लीक कर रहा है तो देखें, इससे मोटर का जलने का खतरा रहेगा। आपने पहली फुर्सत में गियर बॉक्स जो है वो चेंज करवा देना है। अब देखें, वॉशिंग मशीन की मोटर चल रही है लेकिन गियर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब देखिए, फिर काम करना शुरू कर दिया हाथ मारने से। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी होती है किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें ताकि आप लोगों को फौरन से वीडियो मिल जाए और आप लोग फायदा उठा लें। अल्लाह हाफिज़।